फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाला इसराइल कहता है पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। 9 मई का वाकया इसराइल में होता तो वो क्या तबाही मचाता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इसराइली हर्जा सराय पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, अगर इसराइल को इतनी फिक्र है तो कैपिटल हिल पर हल्ला बोलने वालों को जब सजाएं मिली तब क्यों खामोश रहा। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा में चेयरमैन PTI के हक में बयान दिया है। चेयरमैन PTI को इस्टेब्लिशमेंट ने धांधली ज़दा इलेक्शन से इक़्तिदार पर बिठाया। चेयरमैन PTI ने 4 साल तक मईशत का बेड़ा गर्क किया। चौदह अगस्त को हुकूमत की मुद्दत खत्म हो जाएगी। इलेक्शंस अक्टूबर या नवंबर में होंगे। तारीख इलेक्शन कमीशन बताएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान। आज मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए भीख मांग रहे हैं। उन्होंने कहा, IMF की मिन्नतें कर रहे हैं। आज रात एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान का प्रोग्राम मंजूर कर लेगा, लेकिन ये मिठाइयां बांटने का मौका नहीं। IMF ने मईशत को जकड़ कर रखा है। चीन ने $5 अरब फराहम किए। सऊदी अरब से मिलने वाले $2 अरब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कोशिशों से आए। मुत्तहिदा अरब अमारात से भी $1 अरब मिल जाएंगे। पाकिस्तान के लिए $3 अरब कर्ज की मंजूरी के लिए IMF बोर्ड इजलास आज होगा। पाकिस्तान को $1 अरब की पहली किस्त फौरी जारी की जाएगी। वजारत खजाना और IMF के दरमियान गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का प्लान तय कर लिया गया। रवा माली साल पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2340 अरब रुपए पर रोका जाएगा। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 400 अरब से जायद जारी करने की मंजूरी रकम एक साथ में जारी की जाएगी। मजमूई तौर पर रवा माली साल गर्दिशी कर्जा 122 अरब रुपए इसमें इजाफा होगा। जराये का कहना है कि आइंदा माली साल गर्दिशी कर्ज में कोई इजाफा ना होने का प्लान IMF को दिया गया है। गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा और रिकवरीज बेहतर की जाएंगी। IMF ने खबरदार किया है कि गर्दिशी कर्जा कंट्रोल ना किया तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। शराइत पर अमल दरामद ना होने पर आइंदा मुआहदे के लिए इससे ज्यादा सख्त शराइत होंगी। इंटरबैंक में $1 ₹1.09 सस्ता होकर $277.48 पर बंद। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर $278.57 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 की कमी के बाद $281 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 359 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 45,514 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। कुरान पाक की बेहुरमती में मुलविस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। कुरान पाक की बेहुरमती समेत मजहबी मुनाफरत की मजम्मत। करारदाद में रियासतों पर मजहबी मुनाफरत की रोकथाम के लिए कवानीन अपनाने पर भी जोर दिया गया। इंसानी हुकूक काउंसिल में 28 ममालिक ने पाकिस्तान की करारदाद की हिमायत की। अमरीका और यूरोपीय यूनियन समेत 12 अरकान ने करारदाद की मुखालिफत की। 7 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जनेवा में मुबाहिसे से वर्चुअल खिताब में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि कुरान पाक की बेहुरमती मुसलमानों के अक़ीदे जज्बात पर हमला है। किसी मुसलमान मुल्क में किसी अक़ीदे की बेहुरमती की इजाज़त नहीं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जुमे को मुल्क भर में यौम तक़दीस कुरान मनाया गया था। इस्लामाबाद में आलमी गंधारा कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। दुनिया भर से स्कॉलर्स और बुद्धमत राहिबों की शिरकत। स्कॉलर्स ने गंधारा तहजीब की अहया के लिए किए जाने वाले हुकूमत पाकिस्तान के इकदामात को सराहा और तजावीज़ भी दी। कॉन्फ्रेंस से खिताब में वजीर मजहबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद ने कहा, राहिब अगर पाकिस्तान का दौरा करना चाहें तो उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी और सहूलत फराहम करेंगे। जिस मजहब के लोग पाकिस्तान आना चाहें खुशामदीद कहेंगे। बुद्धमत के पैरोकारों का टेक्सला धर्मराजिक स्टूपा का दौरा। खुसूसी इबादत की, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI कल जाती हैसियत में तलब। PTI चेयरमैन की गैर हाजिरी पर सेशन जज हुमायूं दिलावर वकिला पर बरहम। वकिला से सख्त जुमलों का तबादला। समाअत हफ्ते तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। कहा, 7 माह से केस इल्तवा का शिकार है। कभी ऐसा देखा कि 7 माह से केस चल रहा हो और मुलजिम सिर्फ एक बार अदालत आया हो।
आखिरी बार हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर रहे हैं। आइंदा तवक्को ना कीजिएगा। आज आपकी कोई बात नहीं सुन रहे, कल देखा जाएगा। पीटीआई वकील ने कहा कि आप इस तरह नहीं कर सकते। जज हुमायूं दिलावर बोले, लगता है आपको इसी मकसद के लिए लाया गया है। वकील शेर अफजल ने कहा कि मैं अगर आपको कहूं कि आपको किसी मकसद के लिए अदालत में लाया गया है। जज ने कहा, आपके रवैये की वजह से चेयरमैन पीटीआई के नाकाबिल जमानत वारंट जारी करता हूं। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तबीयत नासाजी के बाइस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत मंसूख। दहशतगर्दों का शिमाली बलूचिस्तान में योग गैरिजन पर हमला, अंदर घुसने की कोशिश की। आईएसपीआर के मुताबिक ड्यूटी पर मौजूद फौजियों ने दहशतगर्दों को रोका। शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। 2 दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए जारी क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 फौजी जवान शहीद, 5 शदीद जख्मी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की शहदा के अहल खाना के लिए सब्र जमील और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। कहा, सिक्योरिटी एहलकारों ने अपनी जानें निछावर करके मुल्क को बड़े जानी नुकसान से बचाया। पाकिस्तानी कौम अपने शहदा की कुर्बानियां कभी फरामोश नहीं कर सकती। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद गंडा सिंह वाला में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। देहाती अपनी मदद आप के तहत महफूज इलाकों का रुख करने लगे। अगले 24 से 48 घंटों में दरियाए सतलुज गंडा सिंह वाला में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। भारत से आने वाला 1,85,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला जसर से शाहदरा लाहौर की जानिब बढ़ रहा है। रावी किनारे शकरगढ़ के सरहदी इलाकों में फसलों को नुकसान। झंग में दरियाए चिनाब में सैलाबी पानी के बहाव में इजाफा जारी। दरिया किनारे वाक़े आबादियाँ, खड़ी फसलें और राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। दरिया किनारे आबाद लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का झंग में सैलाबी इलाके का दौरा। दरियाई इलाके में कश्ती मौजूद न होने पर डिप्टी कमिश्नर से इजहार नाराज़ी। तमाम मुतासरा देहातों में कश्तियों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कश्ती मंगवा कर बारात के पानी से गुजरने का बंदोबस्त किया। दुल्हे को सलामी भी दी। लाहौर के इलाके भाटी गेट के मकान में आग लगने से एक ही खानदान के 10 अफराद जाम बहक। आग इतनी तेजी से फैली कि 1.5 मरले के मकान में मौजूद अफराद ने घबराकर खुद को बालाई मंजिल के कमरे में बंद किया। आग उस कमरे तक भी फैल गई। सिर्फ एक नौजवान जुहेब छत से छलांग लगाकर जान बचा पाया। अहले खाना घर छोड़ रहे थे। मकान में कपड़ों की गठरियां रखी थीं। तंग जगह और हवा का गुजर न होने की वजह से आग फैली। रावलपिंडी में ऑनलाइन कर्ज देने वालों के तकाजे और धमकियों से तंग आकर एक शख्स की खुदकुशी। FIA रावलपिंडी की खुसूसी टीम मुतासरा शहरी के घर पहुंच गई। FIA का कहना है कि हर पहलू से जायजा लेकर मुलविस किरदारों को सामने लाया जाएगा। मुल्ज़िमान जल्द कानून के कटहरे में होंगे। खुदकुशी करने वाले शख्स ने किसी इदारे को एतमाद में नहीं लिया था। बेवा का कहना है कि नौकरी खत्म होने पर शौहर ने 13,000 रुपए कर्ज लिया। एक हफ्ते बाद ही कंपनी ने तंग करना शुरू कर दिया। सूद के साथ रकम 50,000 तक बढ़ा दी। कर्ज चुकाने के लिए दूसरी कंपनी से 22,000 रुपए कर्ज लिया तो उसने भी ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। शौहर ने दिल बर्दाश्ता होकर गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। कराची में मुस्तकिल मुलाजमत मांगने वाले टीचर्स पर पुलिस और रेंजर्स का लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुजाहिरीन को वजीर आला हाउस जाने से रोक दिया गया। 30 से जायद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। मुजाहिरीन मुस्तकिल मुलाजमत और अलाउंस देने का मुतालबा कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के लिए PTI वार्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला के लिए हाजी गुलबर खान और PTI हम ख्याल ग्रुप के 3 अरकान असम्बली ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। उम्मीदवार कल सुबह 10 बजे तक कागजाती नामजदगी वापस ले सकते हैं। वज़ीर आला GB का इंतखाब कल होगा। स्पीकर GB असम्बली ने अपोजिशन लीडर अमजद हुसैन एडवोकेट का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। स्पीकर असम्बली का कहना है कि अमजद हुसैन एडवोकेट ने मौजूदा सियासी कशमकश के दौरान जल्दबाजी में इस्तीफ़ा दिया था। जो कही गई कल वज़ीर आला सिंध की जानिब से कि किसी जगह
किसी एक नाम पे प्राइम मिनिस्टर, आने वाले प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई फैसला नहीं हुआ, यह बात दुरुस्त है। मगर यह भी बात दुरुस्त है कि आने वाले जो हुकूमत है उसके लिए किसी बारी का कोई फैसला नहीं हुआ कि अगली बारी किसकी। दुबई मुलाकात में अगले वजीर आजम का फैसला नहीं हुआ। हुकूमत बनाने की बारी का भी कोई फैसला नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का दावा। कहा, हुकूमत बनाने की बारी किसकी है ये फैसला अवाम वोट के जरिए करेंगे। 2 माह में ये फैसला ना हो सका कि 9 मई के मरकजी मुल्जिम का ट्रायल सिविल कोर्ट में होगा या मिलिट्री कोर्ट में। आज इसराइल 9 और 10 मई के मरकजी मुल्जिम को बचाने की बात करता है। रियासत के खिलाफ साजिश करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। जावेद लतीफ का कायद अपनी जमात के अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करता रहा है। वफाकी वजीर जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। कहा, ठेकों, कमीशंस और किकबैक्स पर पलने वाले पॉलिटिकल फाइनेंस के नाम से भी नावाकिफ हैं। इनके लिए समझना मुश्किल है कि चोरी और बददियानती के बगैर भी सियासी जमात चलाई जा सकती है। तहरीक इंसाफ मुल्क में पॉलिटिकल फाइनेंस की मौजूद है। इसराइली मंदूक के ख्यालात पर रक्स जाहिलाना बर्पा करने वाले हकाइक सामने देखकर उल्टे पांव भाग रहे हैं। पीटीआई को इसराइल और भारत ने पैसे क्यों दिए? तमाम डॉट्स मिलाएं तो आपको पता चल जाएगा कि चेयरमैन पीटीआई को इसराइल की सपोर्ट हासिल थी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का इल्जाम। कहा कि इसराइल खुलकर चेयरमैन पीटीआई की हिमायत कर रहा है। इसराइल का क्या ताल्लुक कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर मुदाखलत करे? मुल्क में कल से मानसून बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। कल से 17 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद समेत गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और चालाबारी का इम्कान। तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग के बाइस मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। पीडीएम में बलूचिस्तान ने अलर्ट जारी कर दिया। बारखान, कल्लाज, जोब, लसपेला, अवरान और मूसाखेल में मूसलाधार बारिश के बाइस नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। सहराए सहारा से आने वाली एंटी साइक्लोन सिस्टम सर्बरस से यूरोप में गर्मी की लहर। सयाब बेहाल, स्विमिंग पूल्स, सायादार जगहों का रुख कर लिया। इटली में 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत में काम करने वाला हलाक। इटली के 8 बड़े शहरों में हीट वेव रेड अलर्ट जारी। जजीरों, सार्डिनिया, सिसिली में पारा 45 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। क्रोएशिया में 39, फ्रांस में 34 डिग्री रहने का इम्कान। माहिरीन का कहना है कि बुहीरा रोम में हीट वेव 2 हफ्ते तक रह सकती है। अमेरिकी रियासतों न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेटिकट, पेंसिल्वेनिया, मैसाचुसेट्स और वर्मोंट में बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। वर्मोंट में इमरजेंसी नाफिज। माहिरीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली के सबब गर्म मौसम शदीद बारिशों का सबब बन रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक एमएनए अली नवाज आवान के भाई उमर नवाज की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आईजी इस्लामाबाद पर बरहम। कहा, आई-8 से एक शख्स को 4 बेटियों के सामने उठाया गया। पुलिस क्या कर रही है? घर वालों को पता तो हो कि बंदा जिंदा है, इस तरह बंदा गायब हो गया। क्या हम सारा सिस्टम बंद कर दें? आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि पुलिस अपनी कोशिश कर रही है। तमाम मुतल्लिका एजेंसीज को लिखा गया है, हमारी हमदर्दियां उनके साथ हैं। दरखास्त गुजार के वकील बाबर आवान ने कहा कि हमें हमदर्दी नहीं, बाजियाबी चाहिए। अदालत ने पुलिस को उमर नवाज की बाजियाबी के लिए 10 दिन का वक्त दे दिया। हुक्म दिया कि 24 जुलाई तक बंदा बाजियाब ना हुआ तो सेक्रेटरी दाखिला अदालत में पेश हो। IMF बोर्ड के इजलास के बाद ताजिरों की LCs खुल जाएंगी। वक्त आएगा, पॉलिसी रेट कम होंगे। इस वक्त शराय सूद 22% है, जो कारोबार के लिए तबाहकुन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का फार्मा इंडस्ट्री की तकरीब से खिताब। कहा, फार्मा इंडस्ट्री के तमाम जायज़ मुतालबात मानने के लिए तैयार हैं। मुतालबात की मंजूरी के लिए आज ही कमेटी बना देंगे। 2 हफ्तों में फार्मा इंडस्ट्री के जायज़ मुतालबात को मंजूर करके आगे बढ़ेंगे। जानते हैं पैदावारी लागत पहले से बढ़ चुकी है। फार्मा मुनाफा ज़रूरी है, लेकिन गरीब की ज़रूरियात का भी ख्याल रखें।
IMF स्टाफ लेवल मुआहदे से पाकिस्तान की फंडिंग बेहतर हुई है। मुआहदे से पाकिस्तान का डॉलर बॉन्ड 27% बढ़ा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को माली साल 2024 में 23 अरब डॉलर्स अदा करने हैं, जो इसके ज़र मुबादला ज़खायर से 6 गुना ज़ायद हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है कि IMF और पाकिस्तान का स्टाफ लेवल मुआहदा खुशाइंद है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान के साथ टेक्निकल इंगेजमेंट जारी रहेगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में खातून को हरासा करने के इल्जाम में जेर हिरासत शख्स से तफ्तीश जारी। SSP ईस्ट का कहना है जेर हिरासत और CCTV में नजर आने वाले मुलजिम की शक्ल में मुमासलत है। मुलजिम का मोबाइल डेटा भी निकलवा लिया गया है। वाक़े के वक्त हिरासत में लिए गए शख्स का फ़ोन बंद था। 100 से ज़ायद CCTV वीडियोज़ हासिल की जा चुकी हैं। 250 घरों से पूछताछ की गई है। जियो फेंसिंग की रिपोर्ट का इंतजार है। कराची में पुलिस गर्दी का एक और वाक़या। मंगूपीर रोड पर AVLC पुलिस के हाथों दुबई से अपनी शादी के लिए आने वाला नौजवान कत्ल, दोस्त जख्मी। दोस्त के मुताबिक पुलिस के इशारे पर मोटरसाइकिल आहिस्ता कर चुके थे, मगर फिर भी फायरिंग की गई। SSP AVLC का कहना है कि फायरिंग में मुलव्विस एहलकारों का पता लगा रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ जाए, इतनी महंगाई बढ़ गई है। आटा पहले 140 रुपए किलो था, अब 160 रुपए किलो हो चुका है। घर वाले परेशान है, क्या खाए अब क्या करें। महंगाई तो है पहले ही है, लेकिन ये दुकानदार भी कम नहीं है, ये अपनी तरफ से भी बढ़ाते हैं रेट। आटे की कीमत को कम से कम किया जाए ताकि गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी अपने घर में खा सके। पेशावर, मीरपुर खास और सक्खर समेत कई शहरों में आटे की कीमत में इजाफा। पेशावर में 20 किलो मिक्स आटे का थैला 2400 रुपए से बढ़कर 2800 रुपए का हो गया। मीरपुर खास में चक्की का 1 किलो आटा 170 रुपए और सक्खर में 160 रुपए का हो गया। क्वेटा में आटा महंगा होने के बाद नान भाइयों की मनमानी। 30 रुपए की रोटी के वजन में 20 ग्राम की मजीद कमी कर दी। तंदूरों पर 180 से 200 ग्राम वजन की रोटी 30 रुपए में फरोख्त की जा रही है। नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल और मसीही बिरादरी के वफूद का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर के सामने फूल रखे। पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत। सानिया 9 मई की शदीद मसम्मत। वफूद में शामिल अफराद का वाक़े में मुलविस तमाम अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का मुतालबा। ASP लाहौर शहर बानों की कोशिशें रंग ले आईं। पंजाब पुलिस के रिटायर्ड सुराग रसा कुत्तों को इंजेक्शन देकर मारने का कानून तब्दील। सुराग रसा कुत्तों को मारने की बजाय शहरियों को गोद देने का मंसूबा शुरू। गुज़श्ता दिनों रिटायरमेंट की तकरीब में 3 सुराग रसा कुत्तों को मेडल और सर्टिफिकेट से नवाजा गया था। अब पुराने कपड़े सिलवाने और जूतों की मरम्मत कराने पर बोनस मिलेगा। फ्रांस में स्कीम मुतारिफ करा दी गई। स्कीम के तहत जूतों की मरम्मत कराने पर 7 यूरो और फटे कपड़े सिलवाने पर 10 से 25 यूरो बोनस दिया जाएगा। स्कीम का इतलाक अक्टूबर से होगा। ये इकदाम सिलाई वर्कशॉप्स में काम करने वालों और मोचियों की हौसला अफजाई के लिए उठाया गया है। फ्रांसीसी हर साल 7 लाख टन कपड़े फेंक देते हैं। भाई आज गूगल खोलेंगे तो मुंह में पानी आ जाएगा। गूगल के मशहूर स्ट्रीट फूड गोलगप्पे का डूडल जारी कर दिया। गोलगप्पों की मुख्तलिफ इकसाम की तस्वीर शेयर कर दी। डूडल 12 जुलाई 2015 को भारत में 51 किस्म के गोलगप्पे बनाए जाने के आलमी रिकॉर्ड की याद में बनाया गया है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई को सालगिरह मुबारक। दुनिया भर में खवातीन और बच्चों की तालीम के लिए आवाज़ उठाने वाली मलाला आज 26 बरस की हो गई। मलाला को वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफजई का मोहब्बत भरा पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और नोबेल कमेटी की भी सालगिरह की मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर पैगाम में मलाला ने लिखा कि वो हर साल की तरह इस साल भी अपनी सालगिरह अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता के ममालिक में मुहाजिरीन कैंप्स में मौजूद अपनी बहनों के साथ मनाएंगी। पाकिस्तान और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड 11 के दरमियान 2 रोजा मैच ड्रॉ हो गया। मेजबान टीम ने दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट पर 88 रन बनाए। सलमान आगा ने 2, शाहीन और नसीम ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 342 रन बनाए थे।
शान मसूद 83 रन बनाकर आउट हुए, जबकि बाबर आजम 79 और सऊद शकील 61 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हुए। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से होगा। जबर से मुसल्लत करदा रिश्ता, कोई भी बंधन कबूल नहीं। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश नई ड्रामा सीरियल मुझे कबूल नहीं। देखिए 12 जुलाई से हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। और पठान जवान बनकर वापस आ गया। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की नई फिल्म जवान के ट्रेलर ने तहलका मचा दिया। रिलीज के कुछ घंटों में तकरीबन 6 करोड़ व्यूज समेट लिए। फिल्म 7 सितंबर को रिलीज होगी।